तो आइए आज हम लोग दसम पाठ के संस्कृत के एकादश पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है व्याघ्र पथिक कथा। तो चलिए देखते हैं कथा में क्या दिया हुआ है। लिखा है, अयं पाठः नारायण पंडित रचितस्य हितोपदेशात् नामकस्य नीतिकथा ग्रंथस्य मित्र लाभ नामक खंडात संकलिता। यानी यह पाठ नारायण पंडित रचित हितोपदेश नामक ग्रंथ से संकलित है। हितोपदेश नीति कथा के मित्र लाभ नामक खंड का यह एक अंश है। हितोपदेशे बालकानां मनोरंजनाय नीति शिक्षणाय च नाना कथा पशु पक्षी संबदा श्राविता। यानी हितोपदेश में पशु पक्षियों के द्वारा सुनाई हुई बच्चों के मनोरंजन और रीति युक्त रोचक अनेक कथा है। कह रहा है कि प्रस्तुत कथायाम लोभस्य दुष्परिणामं प्रकटति। यानी यह कथा जो है लोभ के दुष्परिणाम को दर्शाता है। पशु पक्षी कथा नाम मूल्यम मानवानां शिक्षार्थ प्रवृत्तं भवति इति एतादृशिभिः कथा विज्ञायते। यानी इस कहानी से मालूम पड़ता है कि मानवीय शिक्षा एवं मूल्यों के लिए पशु पक्षियों की कथा महत्वपूर्ण है। इस प्रकार की बहुत से कथाओं की जानकारी मिलती है, कथा विज्ञायते। तो इस पाठ में दिया हुआ है, कश्चित् वृद्ध व्याघ्रः स्नातः कुशहस्त्र हस्तः तीरे ब्रूतेः भो भो पंथा। यानी कह रहा है कि कोई बुढ़ा बाघ स्नान करके हाथ में कुश लिए हुए तालाब के तट पर बोलता है, हे भो पंता, हे पथिक, इस सोने के कंगन को ले लो, यानी ग्रहण करो। ततो लोभ आकृष्टेन किंचित पांथेन आलोचितम। तब लोभ से आकृष्ट किसी पथिक के द्वारा सोचा गया, भागेन एतत् संभवति, यह भाग से ही संभव होता है। किम तम अस्मिन् आत्मसंदेह प्रवृत्तन विधेयतः। यानी इस आत्मसंदेह में झुकाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रयास से धन प्राप्त से शुभ लक्षण प्राप्त नहीं होता है। जिस प्रकार से 20 में दिया है, इसमें अनिष्टोआदि लाभे अपि, यानी अनिष्टादिदिष्ट लाभे अपि न गतिर्जायते शुभा यत्रास्त्रे विषं संस्कृतो अमृतम तदपि मृत्युरेव। यानी कहने का मतलब है कि बिना प्रयास से प्राप्त धन से शुभ लक्षण प्रकट नहीं होते हैं। यानी बिना प्रयास से प्राप्त किया हुआ धन शुभ नहीं होता है। किस प्रकार से? चत्रास्ते, जिस प्रकार विषम संस्कृतो अमृतम, विष के संपर्क से अमृत तदपि मृत्यु, या अमृत की भी मृत्यु हो जाती है। चलिए अब देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। किंतु सर्वत्र अर्था जने प्रवृत्ति है संदेह एव। यानी हर जगह अर्थ उपार्जित करने में संदेह है। आगे दिया है, तनि रूप्यामि तावत्, यानी
इसलिए पहले निश्चय कर लेनी चाहिए। तो यह पथिक कहता है कि मैं पहले निश्चय करता हूँ। प्रकाशम ब्रूते यानी प्रकट होकर बोलता है, कुत्र तव कंकणम, तुम्हारे सोने का कंगन कहाँ है। व्याघ्रो हस्तम प्रसाय दर्शयति, बाघ जो है हाथ फैलाकर दिखाता है। पांथो अवदत्, तब पथिक बोलता है, तम मरात्मके तवै विश्वासः, अरे तुम हिंसक पर कैसे विश्वास करूं। व्याघ्रः उवाच, व्याघ बोला, शृणुरे पंथा, शृणु रे पांथ, सुनो रे पथिक, प्रागेव जेयम दशामपि अति दुर्वित आसम, यानी जवानी में मैं बहुत दुराचारी था। अनेक गो मानुषाणाम बंधामहे पुत्रामृतादाराश्च, अनेक गायों और मनुष्यों के वध करने के कारण मेरे बेटे और पत्नी की मृत्यु हो गई। वंशहीना च अहम, यानी मैं वंशहीन हूँ। ततः किंचित धार्मिकेण आदिष्टः, तब किसी धार्मिक के द्वारा मुझे उपदेश दिया गया। दान धर्मादिकम चरतु भवान, यानी आप दान धर्म आदि करें। तद उपदेशाति इदानीम अहम स्नानशीलो दाता वृतो गलित नकदंतो कथम न विश्वास भूमि, यानी कहने का मतलब है कि उनके उपदेश से ही मैं स्नान करता हूँ। दानी यानी दानी, दानशीलो दानी, नख दत्त गलित, यानी नख और दांत भी गल गए हैं, इसलिए मैं कैसे विश्वास का पात्र नहीं हूँ। मया च धर्मशास्त्राण्यपि अधीतानि शृणु, मैंने धर्मशास्त्र का भी अध्ययन किया है, सुनो। दरिद्रान भरकन्ते मा प्रक्षेश्वरे धनम, व्याधितस्य सदम्पत्यम निरुजस्य किमौषधे, यानी कहने का मतलब है कि हे कंतेय, धनहीनों का पालन एवं पोषण करो, धनवानों को धन मत दो। आगे कह रहा है कि रोगी के लिए औषधि लाभदायक होता है, लेकिन निरुजस्य किम औषधम, लेकिन जो स्वस्थ है उसके लिए औषधि की क्या आवश्यकता है। अन्यस्य, दूसरा भी है, कह रहा है कि दातव्यमिति जददानम दीयते अनुपकारिणे, देशे काले च पात्रे तददानम सात्विकम विदुः, कहने का मतलब है कि देने योग्य दान की वस्तु देश, काल एवं सुपात्र का विचार, अनुपकारी जिसके प्रत्युपकार या कोई अन्य तरह का स्वार्थ का संबंध न हो, इस प्रकार के पुरुष को दिया गया दान सात्विक दान कहलाता है। सात्विकतम दानम विदु, सात्विक दान कहलाता है। दिया है तदत सरस्य स्नत्वा स्वर कंकणम गृहाम, इसलिए तालाब में स्नान कर सोने का कंगन ले लो। तदत जावत असौ तद च प्रीतितो लुभात् सरः स्नातुं प्रविशति, तावत महापंके निमग्नः पलायितुं अक्षमः, यानी कह रहा है कि
ज्यों ही वह उनके बात पर विश्वास करके लोभवश तालाब में स्नान करने के लिए प्रवेश करता है, तावत महापंके निमग्ना, तो वहीं महापंक में फंस जाता है, पलायितुम अक्षम्मा, और भागने में असमर्थ होता है। पंके पतितम दृष्ट्वा व्याघ्रो अवदत्, पंख में फंसे कीचड़ को पंख में फंसे पति को देखकर बाघ बोलता है, आहा महापंके पतितो अस्मि, अरे कीचड़ में फंस गए हो, अतस्त्वम आम उत्थापयामि, अतस्त्वम अहम उत्थापयामि, मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ। इति उक्त्वा शनैः उपगम्यादेन व्याघ्राणागृता धृता सह पान्थो अचिन्तयत्। इस प्रकार वह धीरे धीरे पथिक के पास पहुँचता है। पथिक को बाघ जो है पकड़ लेता है। तब पथिक सोचता है, अवशेष इंद्रियचितानाम हस्तीनामैव क्रिया दुर्भगाभरणे प्रायो ज्ञानम भारः क्रियाम बिना, यानी जिसकी इंद्रियां और चित्त बस में नहीं है, उनका व्यापार हाथी के स्नान के समान होता है। और उसी प्रकार क्रिया के बिना ज्ञान बंध्या स्त्रियों के आभूषण के समान होता है। इति चिंत्यतो असौ व्याघ्रेण व्यापादितः खादितः अतः उच्यते, यानी इस प्रकार वह सोच ही रहा था कि उसको बाघ ने मार डाला और खा गया। इसलिए कहा गया है, कंकणस्य तो लोभेन मग्नः पंकेषु दुष्तरे वृद्ध व्याघ्रेण सम्प्राप्तः पथिका समृतो जता, यानी वह पथिक कंगन के लोभ से नहीं तैरने योग्य कीचड़ में फंस गया और बूढ़े बाघ द्वारा पथिक पकड़ लिया गया तथा मृत्यु को प्राप्त किया गया। चलिए अब यह अध्याय समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। चलिए अब देखते हैं अभ्यास में कौन सा प्रश्न दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। मौखिका दिया है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरं वदत्। क में दिया है, कः स्नातः कुशहस्तशस्त्रे ब्रूते व्याघ्रः भागेन एतत् सम्भवति इति केन आलोचितं। पथिकेन वृद्धव्याघ्रः किं दातुमिच्छति स्म स्वर्णकङ्करं। पथिकः कुत्र निमग्नः अभवत् महापंके। पथिकः केन व्यापादितः खादितः, यानी व्याघ्रेण। चलिए अब अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न देख रहे हैं, उदाहरणम् अनुसृत्य उत्तरं वदत्, यानी अस्नाधनक्त्वा बराबर स्नत्वा। उसी तरह से पठित्वा दिया है, पठधनक्त्वा। उसी तरह से खादित्वा दिया है, खादधनक्त्वा। इसी तरह से गत्वा है, गमधनक्त्वा। इसी तरह से दृष्टवा है, दृष्टधनक्त्वा। हसित्वा दिया है, हसधनक्त्वा। 3 नंबर में दिया हुआ है कि उदाहरण स्मृत्य पंचे पदानि वदत्। दिया है दाधन्तव्यत् बराबर दातव्यम। उसी तरह से इसका हो जाएगा श्रोधन्तव्यम श्रोतव्यम।
गमदंतव्यम गंतव्यम। इसका हो जाएगा अस्मृधंतव्यम स्मृतव्यम, क्रीधंतव्यम कर्तव्यम, हसदंतव्यम हसितव्यम। आइए देखते हैं 4 नंबर दिया है। उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेषु पदेषु प्रकृतं प्रत्ययं च वदत्। यथा भूधनक्तं भूतः, तो गतः का हो जाएगा गमधन अक्त, उक्त का हो जाएगा उक्त, वचधन अक्त, क्रीतः का हो जाएगा क्रीधन अक्त, पठितः का हो जाएगा पठधन अक्त, और चलितः का हो जाएगा चलधन अक्त। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। लिखितः, यानी इसमें अधोलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तरम वदत्, यानी इसका उत्तर एक वाक्य में देना है। क में दिया है वृद्ध व्याघ्र कुत्र ब्रूते, यानी सरस तीरे। कः लोभाकृष्टः अभवत् पथिकः, कः सुवर्णकङ्कणं दातुमिच्छति यस्मा व्याघ्रः, कः स्नानशीलः दाता गलितनखदन्तं च आसीत् व्याघ्रः, कः वंशहीनः आसीत् व्याघ्रः, कः पंके अपतत् पथिकः। अब 2 नंबर में हम देख रहे हैं दिया हुआ है कि अधोलिखितानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरं वदत्। इस प्रश्न का उत्तर पूरे वाक्य में देना है। कुत्र तव कंकणम् इति कः अवदत्, कुत्र तव कंकणम् इति पथिकः अवदत्। व्याघ्रः कीदृशः आसीत्, व्याघ्रः वृद्ध गलितनखदन्ता आसीत्। व्याघ्रेण कानि अधीतानि, व्याघ्रेण धर्मशास्त्राणि अधीतानि। कस्य पुत्रादाराश्च मृता, व्याघ्रस्य पुत्रादाराश्च मृता। कः महापंके निमग्नः पलायितुमक्षमः, पथिकः महापंके निमग्नः पलायितुमक्षमः। अगला दिया है संधि विच्छेदम कुरुते। पहला है सरस तीरे सरहधन तीरे भागेन एतत् संभवति, यानी भागेन एतत् धन संभवति। पांथो अवदत् पांथः धन अवदत्। बंध्यान में, यानी बधात धन में। वंशहीन च अहम, यानी वंशहीन च वंशहीन धन च धन अहम। धर्मशास्त्राणि अधीतानि, यानी धर्मशास्त्राणि धन अधीतानि। अगला दिया है किंचित धार्मिकेण अहम आदिष्टः, यानी केचित धार्मिकेण अहम उपदिष्टः। अतस्त्वामहत्थायं तापयामि, यानी अतः त्वाम अहम उत्थापयामि। अतः धन त्वाम धन अहम धन उत्थापयामि। आगे दिया है अधोलिखितानां पदानां प्रकृत प्रत्ययं विभागम लिखत, यानी पहला है अस्नत्वा अस्नाधन अक्त्वा, अस्नातुम अस्नाधन तुमुन, प्रसार्यम प्रश्रीधन लयप, उपगम्या उपधन गम धन लयप, उक्तवा उक्त वचधन अक्तवा। अगला है धृतः धृधन अक्तः। अगला प्रश्न दिया है अधोलिखितानां क्रियापदानां स्ववाक्येषु प्रयोगम कुरुते, यानी इसको अपने वाक्य में प्रयोग करना है। आलोचितं किंचित छात्रेण आलोचितं यत् भागेन प्रथमः स्थानं प्राप्तुं कर्तुं शक्नते। दिया है 2 नंबर गृह्यताम् इदं पुस्तकं गृह्यतां किरणतः दर्शयति। प्रतितहस्तं प्रसाय संस्कृतं
वर्णस्य कृते संस्कृतं गीतं पुस्तकां दर्शयति। पतितः सः वृक्षात् पतति, अचिन्त्यत सः अचिन्त्यत, अवदत् सः मिथ्या अवदत्। इसमें 5 में दिया है रिक्त स्थान पूरयते, यानी इस खाली जगह को भरना है। पहला हो जाएगा भोभो पंथा स्वर्ण कंकरम गृहताम, इसमें इदम स्वर्ण कंकरम स्वर्ण कंकरम भरेंगे। व्याघ्र, इसमें हस्तम भरेंगे। तद उपदेशात इदानीम अधम कथम नाम, इसमें विश्वास भूमि है। चलिए देखते हैं आगे प्रश्न क्या दिया है। घ में दिया है वृद्ध व्याघ्रेण सांप्रतः, वृद्ध व्याघ्रेण सांप्रतः सह पथिकः मृतः, इसमें पथिक भर देंगे। अह महापंके पत्तोसी, इसमें महापंके भर देंगे। चलिए 7 में देख रहे हैं कि लिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानि आधारीकृत्य प्रश्नं निर्माणं कुरुते, इस पर प्रश्न का निर्माण करना है। व्याघ्रः हस्तं प्रसाय दर्शयति, कं पंके पत्तं दृष्ट्वा व्याघ्रो अवदत्, कं कुत्र व्याघ्रेण गृहीतः स पान्थो अचिन्तयत्, केन ईश्वरे धनं मा पृच्छ, किं ज्ञानं क्रियां विना भारः काम। अब 8 में दिया है रेखांकित पदेषु प्रयुक्तां विभक्तिं लिखत, सरसी सप्तमी। आगे घ में दिया है व्याघ्रेण तृतीयाम और विश्वासः यानी प्रथमा है, उपदेशात पंचमी है और सेंद्रिय चितानाम षष्ठी है। इसके साथ अभ्यास समाप्त हुआ। पुनः आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ। तब तक आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।